देखिए बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता आ धरती कितना देती है के विषय में अध्ययन करेंगे और उसकी मूल संवेदना को समझने का प्रयास हम करेंगे। पंत छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं और आगे छायावाद के जो चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, छायावादी कविता में जो चित्र है उसमें प्रकृति के साक्षात्कार हमें मिलते हैं। प्रकृति की साथ किए हुए साक्षात्कार और उसकी विविध अनुभूतियों के चित्र हमें उसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद में उनका जन्म हुआ, लालन पालन हुआ, तो सारे बिंब, सारे उपमान और संपूर्ण जो प्रकृति का सौंदर्य उसमें बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है। किंतु आ धरती कितना देती है प्रस्तुत कविता मानवीय भावबोध को लिखी गई है और इसमें एक सार्थक संदेश छिपा है कि कवि ने इस पंक्ति को आधार बनाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया है कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। बचपन में अज्ञानतावश कवि कहता है कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के पेड़ लगेंगे, रुपयों के कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती ने एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा ना उगला। देखिए कवि का जो बालपन है उसकी स्मृतियों को यहाँ पर जोड़ते हुए इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और क्या कहते हैं कि मैंने छुटपन में छिप कर के पैसे बो दिए थे जमीन पे, धरती पे, कि और मन में उसका ये भाव था कि शायद वो पैसे फलेंगे, फूलेंगे और बड़े होकर के पेड़ बनेंगे और उन पे से फलों के रूप में पैसा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जैसा बोया जाता है वैसा ही फल उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है, कवि यहाँ पर ये सावचेत करना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि मानव मन की जो भावभूमि है वो थोड़ी अलग तरह की होती है। उसमें जैसी भावना होती है वो ही फलीभूत होता है और पैसा जो उसने बोया है वो कहाँ से फलीभूत होता, पैसे के पेड़ कहाँ से पुष्पित और पल्लवित होते, क्योंकि उसका भाव ही तृष्णा पर, लालच पर, स्वार्थ पर टिका हुआ था। वो हताश हो गए और आगे वो क्या कहते हैं देखिए, मैं हताश होकर बाट जोता रहा दिनों तक बाल कल्पना के पलक पामड़े बिछाकर, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। बाद में वो बचपन था और बचपन की जो स्मृतियाँ हमको में जो था वो बताते हैं कि मैंने जो बीज बोए थे पैसे के रूप में वो शायद निर्णय उनका गलत था, और क्योंकि उसके मूल में क्या था, स्वार्थ था, लालच था, एक तृष्णा थी, तो कैसे पुष्पित और पल्लवित होती, इसलिए उनके हाथ निराशा ही लगी। उस चीज को वो भूल जाते हैं, बाद में थोड़े बड़े होते हैं और एक अर्धशती हर हराती निकल गई, वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ममता का भाव तो था उसमें, लेकिन मूल में क्या थी, एक तृष्णा भी छिपी हुई थी, तो वो कैसे फलती फूलती। और कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदे मुस्काई, सी कर है मंद और तरु जरे खिले। चूँकि कभी प्रकृति से उनका नाता है, गहरा संबंध है, इसलिए प्रकृति को साथ में लेकर चलते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं वो देखिए कि कितने ही तो बसंत आए, पतझड़ आए, सर्दी आई, गर्मी आई, वर्षा आई और शरद ऋतु जो है मुस्काई, सी करती मतलब ठंड
कपाने वाला, हाड़ कपाने वाला जो है, ठंड आई, जाड़ा निकल गया, तरु झरे, पेड़ जो है झड़ने लगे, खिले वन में चारों तरफ प्रकृति मुस्काने लगी। और जब फिर से गाड़ी उड़ी लालसा लिए गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को उंगली से सहला कर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी में। आगे वो कहते कि पहले तो उन्होंने पैसे रोए थे, लेकिन उनको जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने जैसे ही बादल झूम कर के बरसे और मिट्टी जो है, धरती जो है गीली हो गई, उसमें उंगली से उसकी मिट्टी को कुरेद करके वहाँ सेम की फली के बीज बो दिए। अब आगे देखिए कि भूखे अंचल में मणिमाणिक के बांध दी हो, और उनके मन में ये भाव रहा कि जैसे उन्होंने धरती माता के अंचल में मणिमाणिक के मतलब अमूल्य रत्नों को बांध दिया हो, और पुनः उसी भाव से और वापस उनका मन में वो भाव जागृत हुआ कि इसमें, और मतलब वो भूल गए, भाव जागृत तो क्या भूल गए, और बात भी क्या थी, याद इसे रखता मैं, मतलब पहले जो उनके साथ हुआ कि भाई पैसे बोए, पैसे नहीं आए, फली के बीज बोए और उसको बात को वो विस्मृत कर गए, भूल गए, उनको याद नहीं रहा। तो जैसे कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला भाव उन्होंने अपना करके अब भूल गए वो तो। अब एक दिन उन्होंने क्या देखा कि टहल रहा था तब ऐसा मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं, छाता कहूँ की विजय पताकाएं जीवन की। जिस जगह उन्होंने सेम की फली के बीज बोए थे, उन्होंने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ छोटे छोटे बीज जो है अंकुरित होकर के उनमें पत्तियाँ निकलाई छोटी छोटी सी, और वैसा लग रहा है मतलब छाता ताने वे कौन खड़े हुए हैं, विजय पताकाएं, और वो विजय पताकाओं के रूप में वो पत्तियां जो लहलाने लगी थी, बीज जो है अंकुरण फूट गया था, अंकुरित हो गए थे जो बीज उन्होंने बोए थे, और चारों तरफ वो हरे भरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे नवागंतुक जो पौधे हैं वो वहाँ पर दिखाई देने लगे, और उनका प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। ऐसा लगता था कि वह हरे हरे पंख उनके लगे हैं और वो बड़े उत्साह, उमंग, प्रफुल्लित हैं, एक उत्साह का संचार उनमें उनको दिखाई दिया कवि को। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, और बोलते कि अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए उनको वो देखते रहे। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, बीज सेम के रोपे थे मैंने ही आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक कर बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मैंने तो सेम के बीज आंगन में बोए थे, रोपे थे, और उन्हीं से ये जो नन्हे नन्हे एक पलटन तैयार हुई है छोटे छोटे नन्हे पौधों की, वो बड़ा उनको प्रसन्न और बड़ी मतलब पुलकित हो रहा है उसको देख के, बड़ा प्रसन्नता का जो है एक आनंद की अनुभूति उनको उसको देख करके हो रही है, क्योंकि उसके पीछे उनका कोई भाव नहीं था। उन्होंने तो यूं ही वो बीज डाल दिए थे, जबकि जब पैसे वाले बोए थे तो उन्होंने सोचा था कि पैसे, उसके मूल में क्या था, तृष्णा का एक लालच था उनके मन में, इसमें नहीं था। तो फिर आगे देखिए, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गई मखमली चंदोरे, चंदोरे मतलब गोल गोल पत्ते चारों तरफ, धीरे धीरे वो पौधे बढ़ने लगे और बेलें फलने फूलने लगी, बढ़ने लगी और छाने लगी। तो देखिए, बेले फैल गई बल खाकर आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टाटी का हरे हरे सो झंडे फूट पड़े ऊपर को में अबाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। उनको ये समझ में आया कि वास्तव में एक बीज से जैसे कितनी सारी जो है बेल जो है उसके ऊपर फल लगे हैं, तो वंश कैसे आगे की ओर बढ़ता है। तो जीवन का ये क्रम, जीवन का ये दर्शन, जीवन का ये चिंतन भी उनको इस बेल के माध्यम से ज्ञात हुआ। उससे उनका साक्षात्कार हुआ कि वंश कैसे बढ़ता है। एक बीज जब बोया जाता है तो वो जो पुष्पित और पल्वित होता है, किस प्रकार से हरा भरा होकर के कितने फल वो हमें प्रदान करता है। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। छोटे तारों से चित्रे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नफसे। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, मतलब वो व्याख्या कर रहे हैं लता जो छाई हुई है और उसके अंदर जो छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे फूल जो हैं चंदों में से, और वो श्यामल लतरें मतलब बेलें आपस में एक दूसरे से गुथ गई हैं, उसमें कभी सौंदर्य दिखता है,
उसको सौंदर्य बोध होता है कि कितनी सुंदर लग रही है कि वो जो टाटी है उसके ऊपर बैल जो है छा गई है, और उसके अंदर जो फूल हैं और साथ में अपने बेलें आपस में, उसमें छोटी छोटी कलियां हैं, फलियां हैं, साथ में बेलों के जो पुष्प हैं, मतलब जो फल में परिवर्तित होने वाले हैं, वो सब उन्होंने देखा। और धीरे धीरे उस विकास को देखा, उस विकास की गति को देखा जो प्रकृति प्रदत्त करती है कि जीवन कैसे आगे बढ़ता है। इसको भी उन्होंने महसूस किया कि धीरे 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 जीवन एक गति प्राप्त करता है और एक शिखर की ओर पहुंचता है। किस प्रकार से उन्होंने इस प्रक्रिया को भी देखा। उस सेम की के फली की जो उन्होंने बोई थी, बीज बोया था, उसके अंकुरण से लेकर के उसकी बेल बन करके छाने तक उस प्रक्रिया को उन्होंने देखा। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हाथों से, झूठ न समझे चंद्रकलाओं से नित बढ़ती। और देखिए सेम की जो फलियां होती है उसमें वो बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। तो कहते हैं कि कितनी सारी फलियां तलवारों सी, नन्ही नन्ही, मतलब वो उपमा देते हैं, पतली लंबी बेल होती है, फलियां होती हैं और पतली पतली चपटी भी फलियां होती हैं उसकी, अंगुलियों सी, तलवारों से है, और झूठ न समझे चंद्रकलाओं से, मतलब उसका शेप, उसका आकार जो होता है चंद्रकला के समान, और सच्चे मोती की लड़ियों से ढेर ढेर के झुंड झुंड झिलमिलकर कचपचियाँ तारों से, उलझे तारों से एक दूसरे से मिली हुई थी, उलझी हुई जो बेल हैं उसके ऊपर जो एक तरह से झुंड के झुंड जो है फलियों के गुच्छे कवि ने देखे और उनको देख करके बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, बड़ा प्रसन्नता का अनुभव उन्हें हो रहा है कि देखिए एक छोटा सा बीज, एक नन्हा सा जो है पौधा जो था वो किस प्रकार से पुष्पित और पल्वित होकर के बड़ी बेल के रूप में छा गया है, और उसके ऊपर कितने सारे फल जो है बेल के अंदर सेम की जो फलियां हैं वो लदफद हो रही हैं, और ये उनकी प्रसन्नता का एक कारण रहा और बड़े प्रसन्न होते हो। और फिर इतनी फलियां उसमें लगी, देखिए आप कि उसके अंदर जो मूल भाव था, उसके बीज बोने के अंदर कोई भावना, बिल्कुल कोई भाव ही नहीं था कि भाई मैं ये खाऊंगा या फलियां आएंगी हम ये करेंगे, ये भाव तो बिल्कुल नहीं था। निष्प्रह भाव से उन्होंने उस बीज को बोया और भूल गए उसको, है ना। तो इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, सुबह शाम घर में पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों ने बंटवाई। सब लोगों के भीतर वो फलियां इतनी ज़्यादा, एक बेल पे इतनी फलियां आ गई सेम की कि खुद ने तो खाई, आस पड़ोस में, पास पड़ोस सब ने जी भर के उन फलियों को खाया, उसका आनंद लिया, उसके स्वाद का आनंद लिया। बंधु बांधु मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन भर मुहल्ले भर ने खाई, सब ने खाई, जो जो दिखता गया सबको वो बांटते गए, क्योंकि वो फलियां इतनी मात्रा में आई थी। और पूरी बेल से लदी फदी जो फलियां, झुंड की झुंड गुच्छे के रूप में फलियां, आनंद का पारावार कविता यहाँ नहीं है। कहते हैं धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है, अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं उस महत्व को। यहाँ दर्शन, यहाँ है वो चिंतन जो इस कविता का मूल संवेदना, इस कविता का मूल सार है, इस कविता का मूल उद्देश्य। कवि कहते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही फलभूत होता है। तो हम इसको धरती माता के संदर्भ में देखें कि वह अपने पुत्रों को कितना दोनों मुक्त हाथों से, दोनों हाथों से कितना प्यार बरसाती है, कितनी समता का भाव उसके भीतर समाया है, कितना सौहार्द भाव उसके भीतर है, कितना प्रेम उसके भीतर है, वो सबके लिए बराबर है, उसके भीतर समता का भाव है धरती माता के। तो ये धरती अपने पुत्रों को कितना लुटाती है, प्यार, समता, सद्भाव, है ना, दया, सारा कुछ तो लुटाती है। और इसलिए हम शिक्षा लें, क्योंकि ये हम शिक्षा लें कि जिस प्रकार से धरती माता दुगने रूप में हमें लुटाती है, उसी प्रकार से हम भी इस धरती के, मतलब जो समाज के हम लोग हैं, इस समाज में समता का, प्रेम का, सद्भाव का बीज बोएं, तो शायद वही 100 गुना रूप में फलीभूत होकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा। ऐसा विचार यहाँ पर इस कविता में कवि हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। उनको ये दर्शन, ये चिंतन, उनको ये बोध हुआ अंत में उन फलियों को देख करके, जो उन्होंने अनायास ही वो बीज डाल दिए थे गीले आंगन में, कि इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, कि इसमें जनता की जो है जितना सामर्थ्य है उसके दाने बोए, अपने समता के दाने बोए, प्रेम के दाने बोए, सौहार्द के बीज बोए, और इनमें मानव ममता के दाने बोने हैं। उन्होंने ये शिक्षा ली, ये सीख ली और दूसरों को ये संदेश
संदेश देते हैं, हम सबको ये संदेश देते हैं कविता के माध्यम से कि हमें शिक्षा लें, सीख लें कि मानवता के हित के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए हम क्या बोएं, कौन से बीज बोएं? प्रेम की, समता की, समानता की और सौहार्द भाव के बीज बोएं, तो वही 100 गुना फलीभूत होकर के हमारे पास लौट करके आएगा। मतलब हम जैसा बोएंगे वो, यहाँ पर ये सिद्धांत लागू होगा कि जो जैसा बोएंगे वो हमारे पास आएगा। धरती के संदर्भ में, धरती माता के संदर्भ में हम समझे, क्योंकि ये रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका। उसको रत्न प्रसवनी क्यों कहा जाता है? कि हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति में जो कुछ बिखरा पड़ा है, धरती माता की गोद में जो कुछ है, वो किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि वो तो समस्त मानव जाति के लिए है, समस्त लोगों के लिए है, सभी के लिए है। उसमें समानता का भाव है, उसमें सद्भावना है, उसमें प्रेम है। ऐसा ही बीज हमें भी बोना है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अंत में कवि क्या कहता है कि जिससे हम ऐसा बीज बोए जिससे उगल सके धूल सुनहरी फसलें, धूल से सनी जो है फसलें खिलखिलाने लगे, सारी फसलें जो है सुनहरी आभा बिखेरती हुई चारों तरफ हमारे पूरा वातावरण जो है महक जाए, खिल उठे, और वो सबके लिए, वो किसी एक के लिए नहीं। ऐसा बीज हम बोए जो सबके, जो परमार्थ के लिए हो और जिसके अंदर समानता का भाव हो, जो मानवता के सेवा के लिए हो, जो मानव समाज के लिए उपयोगी हो। ऐसे बीजों को हम बोएं। मानवता की जीवन श्रम से ऐसे दें, जिससे कि हमारे उस श्रम से ऐसा श्रम करें मानवता के पक्ष में, मानवता के हितार्थ, कि हम जो कुछ भी बोए वो दुगने रूप में समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हो। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है कि हम जैसा बोएंगे या आपके मन में जैसी भावना है वही हमारे सामने फलीभूत होकर के आएगी। प्रारंभ में आपने देखा कि पैसा उन्होंने बोया, तो पैसा कोई फलीभूत थोड़ी होता है, पैसा तो पैसा ही है, उसमें कोई संवेदना नहीं है, उसमें कोई स्पंदन नहीं है। लेकिन सद्भावना, मानवता, समानता, ये एक दूसरे की आत्मा को स्पर्श अवश्य करते हैं। तो जो हम जैसा बोएंगे तो उतना हमें, वही बात हमारे पास लौट करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रखें, और यही सार्थक संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से धरती कितना देती है हमें दिया है।